बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबकी कैसी गुजरी ईद? क्योंकि हमारी जैसी गुजरी, हम सब ने आपके साथ शेयर किया अपना पहला दूसरा तीसरा दिन और सब बताया कि हम कहाँ गए, कि हमने क्या क्या खाया। तो पहले दिन तो हमारे हर साल यही होता है कि अम्मी क्या होती है दावत और दोपहर में जाती हूँ मैं अपने ससुराल। तो पहले दिन तो कोई ख़ास काम नहीं होता मुझे करने को, मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ। लेकिन जिस दिन मेरे घर पे दावत होती है तो उस दिन तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और सारा कुछ मुझे ही देखना होता है। तो बस समझ लें कि मैं रूम में भी अपने जो है ना पूरा दिन हो जाता है और मैं नहीं जा पा रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ तकरीबन 15 से 16 अफराद की दावत की। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आ रही थी आपकी कि हमें जो है 10 से 12 अफराद की दावत का जो है बताएं। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, साथ में ही मेरी जो है वीडियो भी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो जो है बीफ लिया था। बीफ को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और इसके बाद मैंने एक बड़े पतीले के अंदर पानी भरकर उसको उसमें डाल दिया। और साथ में मैंने यहाँ पे साबुत धनिया, सौंफ, गोल वाली लाल मिर्चें, तेज़पत्ता और जो गरम मसाला होता है वो तमाम जाएगा इसमें, यानी कि इसमें काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंगें, ये सारी चीज़ चली जाएंगी और तेज़पत्ता भी इसमें जाएगा। और जो बादियाँ के फूल होते हैं ना वो भी तकरीबन 3 से 4 अदद आप डाल दें, क्योंकि अभी यखनी बन रही है। यखनी में जितनी चीज़ें अच्छी तरीके से हम डालेंगे और यखनी जितनी हमारी अच्छी तैयार होगी तो पुलाव हमारा उतना ही मज़ेदार और लजीज़ बनेगा। तो ये जो आप अभी मेरे हाथ में जो बॉक्स देख रहे हैं, या आप लोग समझ सकते हैं जो कि इंडियंस हैं कि ये किस चीज़ का है। और ये बहुत पुराना मेरे पास रखा हुआ था तो मुझे ये काफ़ी क्यूट सा लगता है, तो मैंने इसके अंदर बादियाँ के फूल अपने भर के रखे हुए हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे कर दिया था नमक शामिल। नमक आप हस्बे ज़रूरत लीजिएगा। और जो पिसी हुई लाल मिर्च थी वो तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर कर डाले थे। साथ में मैं यहाँ पे लहसुन की 2 पोटली इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने ना छिलका उतारा था ना मैंने उसके जवे अलग किए हैं। पूरा का पूरा जो लहसुन होता है वो 2 मैंने साबुत डाल दिए थे और साथ में 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज का सिर्फ छिलका उतारा और डाल दी। एक तरफ मेरी यहाँ पे जो है यखनी तैयार हो रही है, साथ में मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ चपली कबाब की, जो कि बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेंगे। आप लोग भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि पसंद आएंगे। तो मैंने देखें 14 से 15 अफराद का जो मैं इंतज़ाम कर रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो बीफ का जो है कीमा लिया है, जिसको मैं लेकर आई थी तो मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा था। तो मैंने घर आकर उसको एक बार दोबारा से मशीन में चला लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जो होते हैं भर के अनारदाने के डालें। एक बड़ी प्याज जो होती है वो मैंने चॉप करके डाल दी थी। और कुटा हुआ धनिया, यानी कि धनिए को मैंने खुद ही जो है कूटा है। इसका बिल्कुल जो है बारीक हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा सा रहने देंगे। और देखिए मैं हाथ के आती जो है ना चॉप करके डाल रही हूँ, कोई भी चीज़ मैं रखी हुई इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि ज़ीरे और धनिया का ये होता है, ये जितने पुराना होता है ना इनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है और वो मज़ा नहीं देते और ना ही वो जायका देते हैं। ज़ीरे को भी मैंने इसी तरीके से जो है वह हल्का हल्का सा कूट लिया था, यानी कि उसका भी हमें कोई बारीक सा नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा रखना है। ज़ीरा और धनिया और गरम मसाला पाउडर मैंने तीनों चीज़ें शामिल कर दी थी। साथ में यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 2 अंडे, क्योंकि 1 किलो कीमे के अंदर 2 अंडे तो जाएंगे। साथ में शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, इसको आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और साथ में ही अब इसमें जाएगा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। तो हरा धनिया पुदीने की जो आधी आधी गड्डी मैंने इस तरीके से ले ली थी और साथ में मैंने इसके अंदर शामिल की थी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। आप उसको भी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रही है कि मैं अदरक लहसुन को जो है अलग रखती हूँ, साथ मिला के रखती हूँ। तो मैं अदरक लहसुन कभी भी साथ मिलाकर नहीं रखती, मैं हमेशा से ही दोनों को अलग अलग करके रखती हूँ और हमेशा मैं घर का फ्रेश ही बनाती हूँ। और साथ में हम इसके अंदर मिला देंगे बेसन। बेसन मिलाना इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर बेसन नहीं है आपके पास तो आप बेसन की जगह मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो समझ लें कि आपके जो कबाब हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, यानी कि वो बन ही नहीं पाएंगे और वो बिखरे बिखरे पे टूट जाएंगे। तो इसलिए बेसन या फिर मकई का आटा आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब ये दूसरे दिन की क्लिप है, क्योंकि वो काम जो है मैंने एक रात पहले किया था, यानी कि चपली कबाब का जो कीमा है वो मैंने एक रात पहले तैयार करके रख दिया था। और जो यखनी है वो भी मैंने एक रात पहले तैयार कर दी थी। तो 2 चीज़ें मैंने एक रात पहले कर ली थी। अब मीठे की बारी है, तो मैं सुबह उठते के साथ ही आ गई थी दोबारा किचन में और तकरीबन 2.5 किलो का जो है मैं मीठा तैयार कर रही हूँ 14 से 15 अफराद के लिए। थोड़ा सा बच भी गया था खाना, कोई इतना ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बचा भी था जिसको मैं बाटने में इस्तेमाल में ले आई थी। तो 2.5 किलो दूध को मैंने अच्छे तरीके से बॉयल दे दिया था। बॉयल के बाद मैंने इसमें मिलाया था कस्टर्ड पाउडर और ये जो रंग बिरंगी सेवइयाँ जो होती है इसको हम पास्ता भी कहते हैं, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी तकरीबन आधी प्याली के करीब।
तो कस्टर्ड को मैंने सिंपल तरीके से बनाया और ठंडा करने के लिए एक तरफ रख दिया। जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, आ गई थी मैं यहाँ पे चिकन कौरमे को तैयार करने के लिए। कौरमे मसाले की रेसिपी जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप लोगों को अगर देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग डिटेल से जाके देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ 2 किलो कौरमा। वैसे जो मेरे चैनल पे जो रेसिपी है वो 5 किलो कौरमे की है, तो आप लोग उसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मेन जो होता है वो मसाला होता है, तो मसाले की रेसिपी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूँगी। तो ये मसाला बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है, और इस मसाले से आप लोग बनाइएगा कौरमा, आप लोगों का देगी बनेगा और सब पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार ये कौरमा है कौन सा। क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तारीफ़ होती है और सबको ही बहुत पसंद आता है। तो सिंपल तरीके से बनता है। सिर्फ 2 किलो मैंने यहाँ पर चिकन लिया था। चिकन को धोकर अच्छे तरीके से ऑयल में मैंने फ्राई करा। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और साथ में दही के अंदर मैंने शामिल कर दिया था कौरमा मसाला, जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट कर जो है इस चिकन के अंदर शामिल कर दिया था, और हल्की आंच पर इसको मैंने रख दिया था ताकि इसका जो रोगन है वो आ जाए। जब रोगन आने लगेगा तो मैं तली हुई प्याज में शामिल कर दूंगी। अच्छा, मेरे घर में जब भी कोई ऐसी दावत होती है या फिर मैं जल्दी जल्दी जब काम कर रही होती हूँ ना एक साथ, तो मैं कभी भी तली हुई प्याज जो है ना घर की इस्तेमाल नहीं कर रही होती, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है और टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपका ज़ाया हो जाता है। तो इसीलिए मैं बाज़ार का जो रेडीमेड प्याज जो मिलती है ना वो ले आती हूँ। इससे आपका कौरमा जो है बहुत अच्छा बन जाता है, और जायके में भी कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि बहुत अच्छा जो है ना बनता है, और किसी को पता नहीं लगता है कि आपने बाज़ार की इस्तेमाल की है या घर की है, कोई इश्यू नहीं होता। ये प्याज ही बहुत अच्छी होती है। तो जल्दी जल्दी अगर आपको काम अपना करना है तो आप ये बाज़ार की जो रेडीमेड जो प्याज होती है वो इस्तेमाल कर लें, तो सही रहती है। तो मैंने प्याज को अच्छी तरीके से जो है एक तरफ चॉप कर लिया था, और यहाँ पे चिकन को मैं भून रही थी। मुझे थोड़ी सी लाल मिर्ची कम लग रही थी, क्योंकि कौरमा जो है ना थोड़ा सा लाल लाल अच्छा लगता है, तो मैंने ऊपर से थोड़ी सी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दी थी। कौरमा मसाला वैसे बहुत परफेक्ट बना हुआ था, लेकिन थोड़ा सा मुझे बस कलर इसका कम लग रहा था, तो इसीलिए मैंने ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी। और साथ में मैं यहाँ पर बादाम जो है ना भिगोना सुबह भूल गई थी, वरना ये काम मुझे सुबह उठते के साथ ही करना था। लेकिन कोई बात नहीं, खैर हो जाएगा। 15-20 मिनट में इसके जो छिलके ना वो उतर ही जाएंगे। तो जब तक कौरमे के अंदर रोगन आने का इंतज़ार कर रही थी, मैंने कहा मैं अपना वक्त ज़ाया किए बगैर जेली तैयार कर लेती हूँ। और कस्टर्ड क्योंकि मेरा ठंडा हो चुका था, अब इसमें शामिल कर रही थी मैं क्रीम आप कोई भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन अच्छी कंपनी की इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि जो है कोई भारीपन ना हो खाने में। तो यहाँ मैंने क्रीम को शामिल कर दिया था। 2.5 किलो जो है कस्टर्ड के अंदर जा रही थी तकरीबन 1 पैकेट की जो क्रीम है वो मैंने पूरी डाल दी थी। और ये कॉकटेल था वो मैंने पूरा डाल दिया, बड़ा वाला टिन है वो सारा मैंने डाल दिया था इसमें, लेकिन थोड़ा सा मैंने बचा लिया। बाद में जब मेहमान आएंगे तो ऊपर से मैं उसमें डालूंगी ताकि वो और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो 2.5 किलो जो मेरा यहाँ पे फ्रूट ट्रैफल जो तैयार हो रहा है वो मैंने दोनों के अंदर शिफ्ट कर दिया है, और अच्छी तरीके से ये जो है ठंडा हो गया था, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ठंडा हुआ। अभी मैंने इसको फ्रीजर में नहीं रखा है। और जेली देखें, ये बहुत आसान तरीका मैं आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि जेली हमेशा ये होता है ना कि हम लोग ठंडी करते हैं, उसके बाद फिर उसके कुछ पीसेस बनाते हैं, फिर हम सजाते हैं। तो जब आपके पास टाइम कम हो और मुकाबला सख्त हो, तो आप इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ कि गर्म जेली को मैंने हल्का सा रूम टेम्परेचर पर लेकर आई, और लिक्विड फॉर्म में ही हमने इस तरीके से फैला दिया और फ्रीज़र में हमने रख दिया, तो सेम वही बन जाती है। कोई भी इसमें जो है ना कुछ ऐसा नहीं होता कि आपने बाद में कोई भी नहीं पहचानेगा कि आपने जेली को जो है ठंडा करके आपने डाला था, या फिर आपने गर्म जेली को ही जो ना इस तरीके से डालकर और फिर आपने जमाया। तो ऐसे ही होता है, टाइम कम आपका इस्तेमाल होता है और काम भी आपका जल्दी जल्दी हो जाता है। और किचन तो आप देख रहे हैं कि बर्तन बार बार मैं धो रही थी, बार बार किचन मेरा फैल रहा था और बस काम चल रहा था। तो यहाँ पे देखें कौरमा जो है बुनाई की तरफ आ गया था। इसमें शामिल कर दिया है मैंने दूध इसमें शामिल करना ज़रूरी होता है, इससे कौरमे का जो कलर है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप लोग नहीं डालेंगे तो कौरमा थोड़ा सा काला काला सा बनेगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। और ये तली हुई प्याज को मैंने पीसा था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी, और अब इसकी शुरू हो जाएगी बुनाई जो है अच्छी तरीके से करें ताकि इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे। अगर आप लोगों को चिकन टूटने का ख़तरा है, यानी क्योंकि चिकन का ये होता है ना कि हल्की सी भाप में ही गल जाता है, तो आप चिकन को सेपरेट कर लें और बस मसाले को भून लें। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी काम किया था, तो चिकन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी पूरी साबुत थी, और बस एंड में मैंने डाल दिए थे इसके अंदर बादाम, और तैयार हो चुका था मेरा बादामी देगी कौरमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी खुशबू दे रहा था। चिकन कौरमा तैयार हो गया, कस्टर्ड भी तैयार हो गया। अब बारी आ गई थी पुलाव की, जो कि मेन डिश होती है हर दावत की, जो है ना मेन डिश होती है बिरयानी या तो पुलाव, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपके मेहमान टूट के पड़ते हैं ना वो बिरयानी और पुलाव पर ही पड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा खाने में भी यही आ रहा होता है। तो चलिए जी चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने देखिए ऑयल लिया है, तकरीबन 1.5 प्याली के करीब है ये ऑयल, और इसमें मैंने सबसे पहले गरम मसाला डाला है। गरम मसाले के अंदर तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, बड़ी इलायची, दालचीनी
और लौंगें, काली मिर्चें, और ये थोड़ी सी ज़्यादा जाती हैं। तो 2 किलो पुलाव के अंदर समझ लें कि मैंने आधे चम्मच हर चीज़ के ले लिए थे। और दालचीनी की जो बस मैंने 2 टुकड़ियाँ ली थी, और तेज़पत्ता 2 से 3 लिए थे। साथ में मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो ली थी तकरीबन 16 से 17 अदद। अगर आप लोगों के पास बड़ी हैं या ज़्यादा तेज़ है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर लिए थे तकरीबन 4 से 5, बड़े साइज़ के थे तो इतने तो डलेंगे। मेरे पास आलू बुखारे आज ख़त्म हो गए थे, तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें शामिल कर दी इमली, और थोड़ा सा इसमें जाएगा शाह ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा, दोनों ज़ीरे जाते हैं इसके अंदर, वो भी डाल देंगे हम। और हल्का हल्का सा पानी में शामिल कर रही हूँ ताकि ये लगे ना मसाला, और अच्छी तरीके से इसको हम भूनते रहेंगे। चम्मच को हम चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो लगे ना। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी इसके अंदर जाता है। आगे पीछे चीज़ें हो रही होंगी, कोई नहीं, मैं आप लोगों को सिर्फ जो है मैं सामान बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें गई हैं। साथ में मैंने इसमें दही शामिल कर दिया था। दही तकरीबन इसके अंदर जाएगा 1.5 पाव के करीब। और पुदीना जो है वो भी डालिए क्योंकि इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। काफ़ी रफ़ एंड टफ पुलाव है, कोई इतनी बड़ी, कोई इतनी डिटेलिंग इसकी रेसिपी नहीं है कि ऐसे वही लिख के यूँ। जो इसमें मैं बता रही हूँ मसाले बड़े आप लोगों को रफ़ एंड टफ बता रही हूँ, आप इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब देखिए जी, जो मैंने यखनी के अंदर पूरी जो पोटली डाली थी ना लहसुन की, उसका काम देखिए कितना मैंने कि आप लोगों को दिखाया कि इसको फेंकना नहीं था। इसको आपने जो ना इस तरीके से हाथ की मदद से दबाया तो अंदर से जो गूदा होता है ना सारा लहसुन का, वो निकला और हमने वापस उसको यखनी में डाल दिया। कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी होती, सिवाय जो इसमें जो साबुत सौंफ और जो धनिया डली हुई ना, बस हमें वो छान कर एक तरफ कर देनी है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो गर्म मसाला आ रहा है मेरे हाथ में, वो मैं बीन के जो ना सारा मैं डालती जा रही थी। और बीफ मेरा अच्छी तरीके से गल चुका था। एक बार मैंने सुबह में उठने के बाद जो है ना इसको गर्म कर लिया था ताकि मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मसाला तैयार हो चुका था। अब बस जब मेरे मेहमान आएंगे ना, उससे पहले बस मुझे इसमें चावल डालने हैं और मेरा पुलाव हो जाएगा रेडी। यहाँ पे मैं फ़ाइनल जो है इसको तैयार कर रही थी मीठे को, तो ऊपर से यहाँ पे मैंने जो मेरा जो टिन बचा था कॉकटेल का, वो भी मैंने शामिल कर दिया। और ऊपर से थोड़े से मैं काजू डाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसमें बादाम या जो भी चीज़ डालना चाहते हैं। मुझे जो पर्सनली ना सिर्फ काजू अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं काजू डाल रही थी। तो ये तमाम चीज़ें डालकर मैं दोबारा से उसको फ्रीज़र में रख दूँगी, और जब मेहमान आएंगे तो बस उनके सामने ठंडा ठंडा ही मीठा पेश हो जाएगा, तो बहुत ही मज़ा देगा। और सलाद भी मैंने यहाँ पे जो है अपना तैयार कर लिया था, क्योंकि दावत में अगर सलाद और रायता ना हो ना तो मुझे दावत लगता है कि यार ऐसी बस बेकार डाल दिया। बस जब भी आप अपने घर में किसी मेहमान को बुलाएं, दावत करें, तो उनको आप इज़्ज़त दें और खुश इसलूबी से मिलें, और जितना हो सके काम को अपने जो है ना एंजॉय करें। आप जितना काम अपना बेजारी से करेंगे या जितना आप बस ये कहते रहेंगे कि मैं थक गई, तो यकीन करें खाना भी आपका मज़ेदार नहीं बनेगा और आपको थकन का एहसास भी ज़्यादा होगा, और आप मेहमानों के आने से पहले ही थक के जो है ना बस बैठ जाएंगे। तो जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखें और अपने आप को खुद को समझाते रहें कि नहीं अभी थकना नहीं है, अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं और अभी कुछ भी नहीं किया मैंने। तो यकीन करें सबसे ज़्यादा आप अपने आप को ही जो है ना दिलासा दे सकते हैं, और ये कोई नहीं दे सकता। तो चलिए जी, यहाँ पे हम बना रहे हैं रायता, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। और मेरे पास कमेंट भी आती है कि आप हमें बताएं कि आप कैसे बनाती हैं दही का रायता। तो सिंपल देखिए, मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि दही लिया, दही के अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला, नमक डाला, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च एक डाल दी। तो इससे रायता बहुत ही मज़ेदार बनता है। काफ़ी सिंपल सा बनता है लेकिन बहुत अच्छा बनता है। और इस रायते को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अगर कभी कुछ दिल भी ना करे ना, अगर बस ये रायता ही खा लें, तो ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है। मगर पप्पा आप ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लेकर आई है, दिखाओ जरा क्या है। यो अल्लाह रहे, वाह यार, खुशबू यहाँ तक आ रही है, जबरदस्त। हाँ, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है। ये वहाँ से अच्छा है। ये पहले शिकायत करी थी, ये रियल तुर्की क्या होगा, चुड़ैलें चिपकेंगी। अम्मी चाहती है कि इन पे चुड़ैलें चिपक जाएं, अम्मी चाहती है इन पे चुड़ैलें चिपक जाएं। कह रही है इतना तेज है ना। तुम्हारे वैसे जो घर के पास स्कूल है ना, वहाँ पे मुझे नजर आती है छन 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 व्हाइट साड़ी में घूम रही है उस दिन। कहाँ से लिया, तो कहाँ से ले लिया ये, दिखाओ। कब्रिस्तान है अपना, यहाँ पे जो इतर दिखते हैं। परफ्यूम चौक। अरे वो खाली शीशी में भर लेते 100 रुपए। नहीं यार, अम्मी लाई थी मोहब्बत से, क्या हो गया। ये देखो जनाब, ये अम्मी ने दिया है। कंपना मकसद क्या है।
इसका मकसद है इसको कभी लास्टिक ना मिले तो ये भी लगा सकते हैं। कह रही है अगर लास्टिक ना मिले तो कभी तो ये डाल। ये परफ्यूम का लास्टिक है। नहीं, खुशबू को अपने गले में पहन लो, गले में पहन लो, खुशबू को गले में पहन लो। चलो यार टाइम बहुत हो रहा है। गले में पहन ले, ठीक है। और मतलब रास्ते में जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके दिखा। पहन तेरे कपड़ों से ही मैच हो रहा है। देखिए डेमो दिखा दिया उसने। आप पहन सकते हैं इसको आप नहीं उसके स्टाइल में इसको आप यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा वो जो टेलीविजन वाला। हाँ, आप इसे यहीं भी ऐसे भी इस्तेमाल। मेरे पास से मेरी अम्मी ने दिया मुझको ये माला। अब मेरी जिंदगी हो गई है आसान। अब मेरे दोस्त भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। पहले मैं कचरा रान की तरह गोल गोल घूमती रहती थी, अब मैं बहुत खुशबूदार हूँ। कौन सा ऐड चल रहा है? आप भी ले लेंगे सोया सुप्रीम परफ्यूम। ऐसे तो बोलते हो मेरा कभी। अब मेरी चुड़ैली भी दोस्त है। इंसानों के साथ तो भूत भी बहुत होती है। चलो भाई अम्मी बहुत देर हो गई, मैं कबाब तल लिया है ना। चुड़ैल तो पहले भी चलो तुम लोग बातें करो, मैं चावल डालने जा रही हूँ। मैग्नम भी इसकी दोस्त है यार मैग्नम तो बस तब बेस्ट फ्रेंड है, ओके। वो इसको कॉपी करती है, उसको कॉपी करती है। ये बोला था कजन में। अब जो अम्मी वाली चादर बिछाई मैंने, जो अम्मी ने दी थी मुझे, हटिएगा ना दिखाएं। जो पूरे रूम में आ गई अम्मी मेरे। सुन लाइट्स खोलें, पूरे में आ गई। हाँ पूरे नाप थोड़ी सी मोड़ी है बस, मैंने थोड़ी सी मोड़ी है। हाँ मैं पूरे पे आ गई, फुल उस पे आ गई। और हसन आया, मौत नहीं आई। तो माशाल्लाह से आप लोगों ने देखी मेरी फैमिली की धमाकेदार एंट्री। और अंबर जब आती है ना तो हंसा के बस पेट में दर्द कर देती है, और हम लोग भी बस उसकी जैसी हो जाते हैं। और सारे जो गम होते हैं और सारी जो परेशानियाँ होती हैं, यकीन करें बस इस तरह की जब गैदरिंग लगती है ना तो हम भूल जाते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, जब अपने घर वालों से मिलते हैं, जब अपनों से मिलते हैं ना, तो सारी बस टेंशन्स जो है ना वो एक तरफ निकाल के फेंक देनी चाहिए, और अपने दिलों को जो है ना बस सुकून दें, और अपने दिमागों को, अपने जहनों को सुकून दें, और जितना हो सके अपने पलों को अच्छा बनाएं, और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखें। क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अच्छा रहेंगे, आपसे जुड़े हुए रिश्ते भी उतने अच्छे रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पे चपटी कबाब में मैं रात को जो है मैंने टमाटर नहीं मिलाया था, जान करके नहीं मिलाया था, क्योंकि अगर मैं रात को मिलाती तो ये पानी छोड़ देते। तो बस तलने से 2-3 मिनट पहले मैंने इसमें टमाटर मिला दिया था। एक बड़ा था, एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर जो है इसके अंदर मिला दिया था। ये सारे कबाब में मैरिनेट करके लाया, अब तुम बना रही। दोनों बनाने वाले जा चुके हैं। बाजी चलने वाले बाजी पलट दो, मैं कह रही हूँ पलट दो इनकी माया। तो बस यहाँ पे हम लोगों का हंसी मजाक भी चल रहा था और साथ साथ काम भी चल रहा था। तो ये नहीं था कि अगर हम लोग बातों में लगे हुए थे तो हमने काम को रोक दिया था। काम भी साथ साथ चल रहा था, बातें भी साथ साथ चल रही थी, और बहुत मज़ा आ रहा था। तो अम्मी बस यहाँ पे बिरयानी को दम लगा रही थी, क्योंकि अभी हम लोग बस खाना खाने के लिए बैठेंगे। भूख बहुत तेज़ लग रही थी, और क्योंकि अब अम्मी वाले आ गए, अब नीचे से ये लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी रुके हुए थे, क्योंकि अम्मी वाले नहीं आए थे। और खाना पे ये होता है कि जब सब साथ आ जाते हैं तो उसके बाद ही पे दस्तरखान लगता है, तो अच्छा लग रहा होता है। और दूसरे रूम में जो है यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह मेरे घर में आज फुल जो है ना रौनक लगी हुई है, और इतना मज़ा आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैं यही कहती हूँ यार, अल्लाह ताला बस इन रिश्तों को कायम रखे, और बस यही रिश्ते होते हैं जो कि हमारे लिए सब कुछ होते हैं। और जितना हो सके अपने रिश्तों की कदर करें, अपने रिश्तों को समझें, और अपने बच्चों को भी जो है इन रिश्तों की जो है कदर सिखाएं, क्योंकि यही रिश्ते होते हैं जो कि हमें मजबूत रखते हैं और हमें पॉजिटिव बनाते हैं। अकेला इंसान हमेशा जो है नेगेटिव भी बन जाता है और कमज़ोर भी हो जाता है। तो जितना अगर आपको स्ट्रांग होना है तो अपने रिश्तों को समझें, और जितना हो सके अपने आप को लोगों के बीच में रखें। हाँ सही होगी बाइंडिंग है ना।
तो अम्मी और मैं जो है कबाब फ्राई कर रहे थे और मैंने बाहरी अम्मी से कह दिया, मैं कहा अम्मी बाहरी फ्राई कर लेते क्योंकि अंदर गर्मी बहुत हो रही थी। और अम्मी क्योंकि मानती नहीं है कहना, अम्मी बिल्कुल भी सुनती नहीं है, जब आती है ना तो फिर वो मेरे साथ लग जाती हैं और मुझे अच्छा ही लग रहा था। मैंने कहा अम्मी तैयार होकर आई हुई हैं तो गर्मी क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा चलो बाहर चूल्हा लगा हुआ है तो क्यों ना उससे फ़ायदा उठा लें, बाहर ही फ्राई कर लेते हैं। तो अच्छी तरीके से बाहर हो गए थे और इतनी गर्मी भी नहीं लगी और अच्छा सा जो है ना हमारा काम हो गया था। तो यहाँ पे बस पुलाव को भी दम लग गया है और गर्मा गर्म पुलाव मैंने निकाल लिया था और खाना जो है वो सारा ही बन चुका था, गर्म भी कर लिया हम लोगों ने। अब बस खाना खाएंगे हम लोग। और अभी वॉइस ओवर करते वक्त जो है ना मुझे दोबारा से जो है ना भूख लगने लगी, क्योंकि जिस दिन मेरे घर पे कुछ होता है ना और मैं जिस दिन खुद बना लूँ तो मुझसे उस दिन नहीं खाया जाता, फिर मुझे दूसरे दिन या फिर जब खाना ख़त्म हो जाता है ना फिर मेरा दिल करता है कि मैं दोबारा से फिर जो है ना ये वाला खाना खाऊं। तो किस किस के साथ ये होता है कि खाना पका पका के दिल भर जाता है और फिर दूसरे तीसरे दिन जो है ना उस खाने की याद आ रही होती है। तो मेरे साथ तो यही होता है कि खाना पका पका के मेरा दिल भर जाता है और बस उस वक्त दिल कर रहा होता है कि मैं बस जो है ना चाय पापे खा लूँ या कुछ ऐसी सिंपल ही चीज़ खा के पेट भर लूँ। तो मैंने बिरयानी और यानी कि पुलाव जो था, पुलाव और ये कौरमा जो है ना मैंने बहुत कम खाया था और अब मुझे भूख लग रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मज़ेदार सा बादामी देगी कौरमा तैयार है, जो कि देग में तो नहीं बना लेकिन रेसिपी वही है और बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। खाना सबको बहुत पसंद आया था क्योंकि तारीफ़ कर दी थी सबने, तो बस मेरा दिल खुश हो जाता है। और फिर अम्मी जब उसके फुल मार्क्स दे देती है ना तो बस मैं मुतमईन हो जाती हूँ कि हाँ भाई अब मैं जो है ना कामयाब हो गई करने में। और बस यहाँ पे खाना तैयार हो चुका है। तो हमने तो अपनी ईद इस तरीके से मनाई, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। घर में रहते हुए भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, काफ़ी अच्छा अपने दिन को मना लिया। ऐसा नहीं है कि बस एक ही बात को लेके बैठे रहें कि भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है। तो जितना हम गिले शिकवे करते रहेंगे ना, हम खुद को उतना ही गमगीन रखेंगे और उतना ही हम अपने आप को जो है ना परेशान रखेंगे। तो बेहतर ये है कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ नज़र करें, जो अल्लाह पाक दे रहा है उसमें खुश रहें, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना सीखिए। अपने कल के चक्कर में अपना आज ख़राब नहीं करें, कल जो होगा वो अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अल्लाह के हवाले कर दें अपने कल को, और बेशक अल्लाह के हवाले ही करना चाहिए क्योंकि कुछ भी हमारे अख्तियार में नहीं है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। इस कोरोना को आने था किसी को नहीं पता था, ये अचानक क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, ये कब ख़त्म हो जाएगा इसका भी कभी पता नहीं चलेगा। एकदम जिस तरह से ये आया था ऐसे ही एकदम से अचानक से चला जाएगा इंशाल्लाह। तो खैर इसके बारे में सोच सोच के अपने आप को ख़राब करना, अपनी सेहतों को बर्बाद करना, अपने जहनों को तंग करना कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पॉजिटिव रहिए और जितना हो सके अपने लम्हात, अपने जो पल हैं वो अच्छे गुजारिए और खुश होकर गुजारिए। तो बस मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके भी घरों में खुशियों के दस्तरखान बिछाए, आपके घरों में रहमतें बरकतें दें और जितने भी लोग परेशान हैं, जो लोग मुझे खास दुआओं को कहते हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानी को दूर करे। बर्तन कम है, बर्तन कम है, नहीं भूल गए नहीं इसकी किस्मत अच्छी है। हाँ ना, ये आधे आंटी ने नंबर दी किस्मत अच्छी है, बर्तन कम है। पड़ोसियों से है क्या उनके भी किस्मत अच्छी थी, बर्तन कम है। कौरमा अच्छा लगा मुझे ज़्यादा। बचत हो गई, होगा बचत हो गई। तो यहाँ पे बच्चे खाना वाना खाकर आराम से चिल कर रहे हैं और देख रहे थे मूवी। और बस यही बच्चों का जो है एंजॉय हो रहा है आजकल, क्योंकि बाहर कुछ हम लोग नहीं लेके जा रहे बच्चों को और घर में बच्चे बेचारे बैठे हुए होते हैं। वरना हमारे टाइम पर तो ये होता था कि वो कुछ मेले शेले लगते थे और वो बाहर झूले वूले वाले ख़ास जो है ना ईद पर आते थे और हम लोग जाते थे वो झूला झूलने के लिए 1-1 रुपये दे के 2-2 रुपये दे के, और वो गुब्बारे लेने जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। वो एक आता था पन्नियों वाला चश्मा, वो पहन रहे हैं और एक दूसरे को चढ़ा रहे हैं। और बस अलग ही एक चीज़ होती है। और ख़ास तौर पे वो ईद कार्ड्स जो आते थे जिसमें अजीब अजीब सी शक्लें बनी होती थी, वो बंदर वाले और वो वाले, और वो जो शेर व शायरी एक ख़ास चलती थी ईद पे कि वो डब्बे में डब्बा केक और अजीब अजीब सी। तो मुझे वहाँ सब बातें याद आ रही थी। मगर हमारे बच्चों ने तो बचपन देखा ही नहीं, वो चीज़ें मिस कर दी बच्चों ने हमारे, क्योंकि अब तो मोबाइल का और सोशल मीडिया का दौर है। तो वो चीज़ें अब कहाँ हैं, अब कहाँ ईद कार्ड्स वगैरह ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन मुझे याद आता है कि हमने इतने काफ़ी टाइम हमने, क्योंकि इतने बड़े हो गए थे हम, तब भी जो है ना अपने फ्रेंड्स में वो कार्ड्स वगैरह देते थे और ख़ास लिख लिख के हम लोग एक दूसरे को दे रहे होते थे और ईद मनाते थे। तो खैर वक्त जिस तरह गुजर रहा है तो एक जो नेचुरल चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही है और इंसान जो है आर्टिफिशियल की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसा भी है अच्छा है, अल्लाह पाक बस सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज माशाल्लाह से हमने ईद का मनाया चौथा दिन।
हम लोगों ने पोछा बनाया सबने मिल बैठ के, और हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट